जय हिंद साथियों, वेलकम टू एडु स्टडी होल फैमिली। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हमें ये भी पता है कि इन तीनों टेंसों के भी चार टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं वो, जैसे कि हम प्रेजेंट को लें तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट के भी क्या होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 प्रकार होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं। उन 12 प्रकार में से अपने को पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हमें पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब इस टेंस की क्या क्या पहचान होती है वो अपन सबसे पहले देख लेते हैं। पहला है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि वाक्य आते हैं। यानी कि अगर हम बोलें तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता है हमारा, इसमें ता आ रहा है, ठीक है। दूसरा है, इसमें सकारात्मक वाक्य में एकवचन कर्ता में क्रिया के साथ एस या ईएस या फिर आईईएस का प्रयोग हम करते हैं। मान लेते हैं कि अगर सकारात्मक वाक्य में यदि जो कर्ता है वो सिंगुलर रहेगा तो हम एस, ईएस या आईएस का प्रयोग हम वर्ब के साथ करेंगे, ठीक है। अगला है, इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है इसमें क्रिया की? फर्स्ट फॉर्म आती है। क्योंकि अपने को पता है कि अपने को क्रिया की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 फॉर्म को इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अगला है, इसमें नकारात्मक वाक्य में एकवचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का यूज हम करते हैं। अगला है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में एकवचन कर्ता के पहले डज का इस्तेमाल करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डू का यूज हम करते हैं। अब बात आती है कि एकवचन कर्ता और बहुवचन कर्ता कौन कौन होते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम सिंगुलर में कौन कौन सा है। ही मतलब वह जो लड़की के लिए लगता है। उसके बाद शी मतलब वह लड़की के लिए लगता है। इट मतलब यह निर्जीव वस्तु के लिए लगता है। एनी नेम किसी का भी नाम वो कहाँ में आएगा, हमारा सिंगुलर में आएगा। उसी प्रकार प्लूरल में क्या आएगा, बहुवचन है। आई मतलब मैं होता है, मैं किस में आएगा, हमारा सिंगुलर में आएगा। सॉरी माफ कीजिए, बहुवचन में आएगा। बी किस में आएगा, हम बहुवचन में आएगा। यू किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। और दे किस में आएगा, हमारा बहुवचन में। दे का मतलब क्या होता है, वे। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने बताया था कि ये एस या ईएस या आईएस कब लगेगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तभी लगेगा। अदरवाइज एस, ईएस या आईएस नहीं लगेगा। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, जब कर्ता कैसा हो, एक वचन हो तो डज का प्रयोग होता है, और जब कर्ता बहुवचन हो तो किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें पहले क्या आएगा, डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डज किसके लिए लगेगा, जहां पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या रहना चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए, तो ही हमारा क्या लगेगा, डज लगेगा। डू किसके लिए लगेगा, जहां पर जो हमारा कर्ता है, या फिर हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट जो रहेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो हम डू का यूज हम करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन टैग, ठीक है। चलिए, इतना सब समझे आप। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, वह एक पत्र लिखता है। इसमें वह क्या है हमारे लिए, वह हमारे लिए सब्जेक्ट। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि एफर्मेटिव में यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, प्लस क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, लिखना। अब लिखने के लिए क्या लगता है वर्ब में, राइट, WRITE, राइट। लेकिन अपने को पता है कि जो वह है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम ए से एस का प्रयोग इसमें करेंगे। तो राइट में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। तो ही राइट्स, क्या लिख रहा है वो, पत्र लिख रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पत्र लिखना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर हम क्या लिखेंगे, ए लेटर, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या बन गया हमारा, ही राइट्स ए लेटर। अब इसका नेगेटिव देखते हैं हम। नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वो रहेगा। अब अपने को पता है कि सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं,
डज नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, डज नॉट। यहाँ पे राइट अ लेटर, देखो यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया क्योंकि हम सिर्फ सकारात्मक वाक्य में ही एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस या फिर आईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले क्या अगर डज या डू आता है, क्योंकि अपने को पता है कि जो वह है वो किसका है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पहले हम क्या लगाते हैं, डज का इस्तेमाल हम करते हैं। डज, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारी, राइट। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, जो हमारे क्या है, एक तरह से वर्ब है। क्या लिख रहा है वो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लेटर। इतना आप समझे होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है वह खाना खाता है, ठीक है। वह हमारे लिए क्या है, एक तरह से सब्जेक्ट है। खाना खाना, क्या खा रहा है वो, खाता है, तो खाता क्या है हमारी एक तरह से वर्ब है, तो वर्ब के लिए क्या लगेगा, इट लगेगा। और चूंकि अपने को पता है कि ही जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस ही एस का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने इट के साथ क्या लगाया है, एस लगाया है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना खाना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फूड। उसी प्रकार नेगेटिव इसका क्या बन जाएगा, एज इट इज, सेम टू सेम बन जाएगा, ही डज नॉट ईट फूड। उसी प्रकार इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, डज ही ईट फूड, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। थर्ड वाले एग्जाम्पल हम देखते हैं, वे भोपाल जाते हैं। वे भोपाल जाते हैं, तो इसका क्या होगा, वे क्या है हमारा, अपने को पता है कि वे अब आता है किसमें आता है, प्लूरल में। अब प्लूरल आ गया तो ए से एस का कोई मतलब नहीं रहता है। दे, जाने के लिए क्या लगता है, गो टू भोपाल। कहाँ जा रहे हो, भोपाल को जा रहे हैं, इसलिए क्या लगा है, गो टू भोपाल। नेगेटिव क्या होगा, दे, क्योंकि अपने को पता है कि हम नेगेटिव में बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, डू नॉट। गो टू भोपाल। अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपने को देखना है कि डज और डू लगाते हैं। अपने को पता है कि जो दे है वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। डू दे गो टू भोपाल, ये आप समझे। इसके अलावा दो एग्जाम्पल और हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे कि हम पुस्तक पढ़ते हैं, अब जो कि हम आ रहा है वो किस में आ रहा है, हमारा प्लूरल में आ रहा है, तो हम के लिए क्या लगेगा, वी। अब प्लूरल आ रहा है तो इसमें ए से एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। पढ़ने के लिए क्या लगता है, रीड। वी रीड, क्या पढ़ रहे हैं हम, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वी रीड बुक। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वी डू नॉट रीड अ बुक। जैसे कि हमने देखा पहले कि यदि प्लूरल रहेगा तो हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यदि सिंगुलर रहेगा तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू वी रीड बुक। डू वी रीड बुक, ये हमारा सही है। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, सीता खाना बनाती है। अब सीता खाना बनाती है, तो सीता क्या है हमारी, एनी नेम है, और एनी नेम किस में आता है, हमारा सिंगुलर में आता है। सीता कुक्स फूड, यहाँ पर कुक्स में एस पे लगाया, अपने को पता है कि सीता है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम कुक्स के साथ, मतलब कुक के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कुक क्या है हमारी, एक तरह से वर्ब है। सीता खाना बनाती है का एफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, सीता कुक्स फूड। सीता कुक्स फूड मतलब सीता खाना बनाती है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, सीता डज नॉट कुक फूड। सीता एक सिंगुलर है, तो उसके पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सीता डज नॉट कुक फूड। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका, डज सीता कुक फूड। क्या सीता खाना बनाती है, इसके लिए क्या बन जाएगा हमारा, डज सीता कुक फूड। इस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझा। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके बाद हम अगले टेंस को अगली वीडियो में कवर करेंगे।